मानव बस्ती की शुरुआत से ही बहुत से लोग मिथकों को वास्तविकता में लाने के लिए विचारों, दर्शन, विश्वासों, प्रयोगों, अनुसंधान, विचारों को नया रूप देने और सर्वेक्षणों के साथ सामने आए। लोगों ने मानव जाति को समृद्ध बनाने के लिए प्रकृति के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए विज्ञान के लिए योगदान दिया। ये प्रतिभाशाली दिमाग बचपन से ही हर घटना में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। जोश, जुनून, समर्पण, कड़ी मेहनत और अपने काम में लगाए गए प्रयास ने उन्हें उस दुनिया के बारे में कुछ नया खोजने में मदद की जिसमें हम रहते हैं। इन्हीं वैज्ञानिकों के कारण आज विश्व चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक उन्नति के धाम में निवास करता है। विश्व की वर्तमान तस्वीर जो हम देखते हैं वह इन महान विभूतियों के योगदान के बिना रूपांतरित नहीं हो सकती थी। महान दार्शनिक और मास्टरमाइंड जो प्राचीन ग्रीक युग से लेकर आज तक के वैज्ञानिकों तक मौजूद थे, हमने अकथनीय क्षमताओं को देखा है जिसने हमें अपने अस्तित्व और मानव जीवन को परिभाषित करने में मदद की। उनके नाम समय की रेत में मानव जाति के कल्याण के लिए किए गए उनके विभिन्न आविष्कारों के लिए उत्कीर्ण है जिन्होंने हमारे आधुनिक जीवन को आसान बना दिया है। निम्नलिखित सूची उन 10 महानतम वैज्ञानिकों को याद करती है जिन्हें हमने कभी देखा है जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। नंबर 10, अरस्तु, प्लेटो के छात्र और सिकंदर महान के शिक्षक। अरस्तु प्राचीन युग के एक प्रतिभाशाली यूनानी दार्शनिक और वैज्ञानिक थे। 384 बीसी अरस्तु का जन्म एक जीव विज्ञानी, एक प्राणी विज्ञानी, नैतिकतावादी, एक राजनीतिक वैज्ञानिक और बयानबाजी और तर्कशास्त्र का स्वामी था। उन्होंने भौतिकी और मेटा भौतिकी में सिद्धांत भी दिए। अरस्तु ने अपने विशाल दिमाग और विलक्षण लेखन से विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि उनके लेखन का केवल एक अंश ही वर्तमान में संरक्षित है। अरस्तु ने पौधों और जानवरों के नमूनों का संग्रह किया और उन्हें उनकी विशेषताओं के अनुसार वर्गीकृत किया जिसने भविष्य के काम के लिए एक मानक बनाया। उन्होंने आगे विज्ञान के दर्शन पर सिद्धांत दिए। अरस्तु ने भी विस्तार किया और पृथ्वी के आकार का अनुमान लगाया जिसे प्लेटो ने ग्लोब माना। अरस्तु ने जीवन की श्रृंखला को वनस्पतियों और जीवों में अपने अध्ययन के माध्यम से समझाया जहां ये सरल से अधिक जटिल हो गया। नंबर 9, आर्किमिडीज। अब तक के सबसे महान गणितज्ञ माने जाने वाले आर्किमिडीज ने गणितीय भौतिकी और इंजीनियरिंग पर गहरा और प्रभावशाली ज्ञान विकसित किया जो मशीनों के साथ साथ निर्माण में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। 287 बीसी में जन्मे आर्किमिडीज उन बेहतरीन वैज्ञानिकों में से एक हैं जिन्होंने सिद्धांतों और व्यवहार दोनों में सफलता हासिल की। उन्होंने इन्फिनिटिमल्स का परिचय दिया और कैलकुलस की नींव रखी। उन्होंने पहले परिमित ज्यामितीय प्रगति, गणना किए गए क्षेत्रों और गोले और परवलयिक खंडों के संस्करणों पर विवरण दिया। उन्हें प्राचीन ग्रीस में शुरू किए गए औपचारिक विज्ञान के भविष्यवक्ता के रूप में माना जाता है। उन्होंने कहा, मुझे खड़े होने के लिए जगह दो और मैं पूरी दुनिया को हिला सकता हूँ, और हम आज भी उनकी उदारता के प्रभाव को भर सकते हैं। उनके बाद अन्य सभी वैज्ञानिक उनके कंधों पर खड़े हैं। भले ही उनका अधिकांश काम अलेक्जेंड्रिया के संग्रहालय में जला दिया गया था, अवशेषों ने आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए पर्याप्त विचार दिए। नंबर 8, गैलीलियो गैलीली। 1564 में इटली के पीसा में जन्मे गैलीलियो को खगोल विज्ञान और भौतिकी में उनकी खोजों के कारण आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्हें उनके पिता द्वारा चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था, लेकिन उन्होंने विज्ञान और गणित में अपना करियर चुना और सितारों और ग्रहों को देखने के लिए पहली दूरबीन बनाई। उन्होंने पेंडुलम के नियम की भी खोज की जब उन्होंने पीसा के गिरजाघर में झूमर को झूलते हुए देखा। उन्होंने ये भी पता लगाया कि चंद्रमा की सतह चिकनी नहीं थी, लेकिन इसमें छेद और छेद थे, जिसे उन्होंने क्रेटर कहा। गैलीलियो ने बृहस्पति के चारों ओर घूमने वाले 4 चंद्रमाओं की खोज की जो उनके नाम पर हैं। उन्होंने साबित किया कि कोपरनिकस ने सूर्य के सौर मंडल का केंद्र होने के बारे में क्या कहा था। गैलीलियो अपने पुराने दिनों में अंधे हो गए और वर्ष 1642 में उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 7, माइकल फैराडे। 1791 को जन्मे ब्रिटिश नागरिक माइकल फैराडे एक लोहार के बेटे थे जिन्हें चौथी कक्षा में स्कूल छोड़ना पड़ा था। उन्होंने एक बुक बाइंडर के रूप में काम करना शुरू किया और खुद को पढ़ना और लिखना सिखाया। उन्होंने अपने दिनों के दौरान कई गंभीर शैक्षणिक कार्यों का अध्ययन करने के बाद विज्ञान और विशेष रूप से बिजली के प्रति आकर्षण विकसित किया। फैराडे विशेष रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और रोटेशन, फील्ड थ्योरी, डायामैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटो ऑप्टिकल इफेक्ट की खोजों के लिए जाने जाते हैं। इस विनम्र प्रतिभा ने विद्युत मोटर और फैराडे की अंगूठी का आविष्कार किया। फैराडे की जिज्ञासु और जिज्ञासु प्रकृति ने उन्हें रसायन विज्ञान के व्याख्यान दिए और बाद में हम्फ्री डेवी के सेवानिवृत्त होने पर एक व्याख्याता के रूप में रॉयल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया। उन्होंने विद्युत में प्रायोगिक शोध
और मोमबत्ती का रासायनिक इतिहास पर पुस्तकें भी लिखी। फैराडे की मृत्यु 1867 में हुई थी। नंबर 6, थॉमस अल्वा एडिसन। मेंगलो पार्क के जादूगर उपनाम थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 1847 में हुआ था। वैज्ञानिक और आविष्कारक दोनों के रूप में उत्कृष्ट, एडिसन ने अपने जीवन काल में कुल 1093 आविष्कारों का पेटेंट कराया। एडिसन से आए अधिकांश आविष्कार बैटरी, फोनोग्राफ, सीमेंट, खनन, टेलीग्राफ, रोशनी और शक्तियां हैं। उन्होंने ग्राहम बेल द्वारा बनाए गए टेलीफोन में भी सुधार किया और काइनेटोस्कोप का आविष्कार किया, जिसका उपयोग चलती फिल्मों को देखने के लिए किया जाता था। उन्हें दिन में करीब 20 घंटे से ज्यादा काम करते देखा गया। एडिसन ने संसद के विधानमंडल के लिए अपने इलेक्ट्रोग्राफिक वोट रिकॉर्डर के साथ डिजिटल वोटिंग सिस्टम का मास्टरमाइंड किया। उन्होंने फलों को निर्वात में रखकर संरक्षित करने के विचार भी प्रस्तावित किए। एडिसन ने भंडारण बैटरी के विचार का नेतृत्व किया, जिसे बाद में हेनरी फोर्ड ने अपने ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल किया। प्रतिभा 1% प्रेरणा और 99% पसीना है। इस प्रतिभा के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक है। वर्ष 1931 में उनका निधन हो गया। नंबर 5, मैरी क्यूरी स्कोलोडोवस्का। मैरी क्यूरी के नाम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला का रिकॉर्ड है। आविष्कारक और वैज्ञानिक क्यूरी का जन्म पोलैंड के वार्सो में वर्ष 1867 में 5 बच्चों में सबसे छोटे बच्चे के रूप में हुआ था। मैरी क्यूरी काम करने के अपने दृढ़ संकल्प के कारण हमेशा विभिन्न महिला वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा और प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। उन्होंने पहली मोबाइल एक्सरे मशीन का आविष्कार किया, जो युद्ध के मैदान में घायल सैनिकों की जांच करने में मदद करती थी। रेडियम उसका एक और महान आविष्कार है। क्यूरी ने अपनी रेडियो गतिविधि की जांच के लिए विभिन्न तत्वों का प्रयोग किया और थोरियम पाया। उसने पिच मिश्रण का भी आविष्कार किया, जो यूरेनियम या थोरियम से अधिक शक्तिशाली मिश्रण में विकिरण का स्रोत था। रेडियो सक्रिय पदार्थों के आविष्कार के कारण उन्हें परमाणु बम की जननी भी कहा जाता है। हालांकि अपने सभी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोगों में धैर्य के साथ उनके अपने आविष्कार ने उन्हें 1934 में विकिरण विषाक्तता के कारण मार डाला। नंबर 4, लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में आश्चर्यजनक योगदान दिया। इस जीनियस का जन्म 1822 को हुआ था और उन्होंने अपना जीवन रसायन और सूक्ष्म जीव विज्ञान में काम करते हुए बिताया। पाश्चर पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले खाद्य तत्वों में किण्वन के बारे में अध्ययन किया। उन्होंने बायोजेनेसिस के बारे में भी बताया और रोगाणु सिद्धांत नामक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। उन्होंने पाश्चुरीकरण कहे जाने वाले रोगाणुओं से होने वाले नुकसान से मुक्त दूध को टोनिंग और उपचारित करने की एक प्रक्रिया भी बनाई। पाश्चर को पृथ्वी पर पहले व्यक्ति के रूप में भी माना जाता है जिसने जचा बुखार के इलाज की खोज की और रेबीज और एंथ्रेक्स के लिए टीके बनाए। उन्होंने आणविक आधार पर विभिन्न क्रिस्टलों में विषमता की भी व्याख्या की। खोजों और आविष्कारों के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियां और दृष्टिकोण उन्हें एक विशाल प्रतिभा बनाते हैं। 1895 में उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 3, सर आइजैक न्यूटन। इंग्लैंड के वुलस्ट्रॉप में 1643 को जन्मे सर इसाक न्यूटन गुरुत्वाकर्षण पर अपने नियम के लिए जाने जाते हैं। वह स्कूल में या परिवार की संपत्ति चलाने में एक गरीब छात्र था। हालांकि उन्हें यांत्रिक खिलौने और पवन चक्कियों के मॉडल बनाना बहुत पसंद था। न्यूटन ने कैलकुलस का आविष्कार करके गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को समझाया, क्योंकि कोई अन्य सिद्धांत इसकी व्याख्या नहीं कर सका। उन्होंने ज्वार के सिद्धांत को भी समझाया, जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण हुआ। उन्होंने परावर्तक दूरदर्शी का भी आविष्कार किया। यांत्रिकी, प्रकाशिकी और रसायन विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में न्यूटन के नियम पाए जा सकते हैं। उन्हें 1705 में क्वीन एनी द्वारा सर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। न्यूटन का 1727 में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नंबर 2, एल्बर्ट आइंस्टीन। 1879 को उल्म में जन्मे आइंस्टीन को दुनिया के अब तक के सबसे महान क्रांतिकारी वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है। मैन ऑफ सेंचुरी के पास भौतिकी में कुछ शानदार काम है जो उन्हें सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत को विकसित करने में उनके योगदान के लिए आधुनिक भौतिकी का जनक भी बनाते हैं। विश्व का सबसे प्रसिद्ध समीकरण E=mc², जिस पर बम आधारित है, उन्हीं के सिद्धांत से आया है। 20वीं शताब्दी के महानतम वैज्ञानिकों में से एक आइंस्टीन के सापेक्षता के विशेष सिद्धांत ने भौतिकी में क्रांति ला दी, जिसने संघ के वैज्ञानिकों को भी चुनौती दी। वैज्ञानिक उन्नति के लिए एल्बर्ट आइंस्टीन के प्रतिभाशाली दिमाग ने दुनिया में अतुलनीय परिवर्तन का कारण बना। अपनी बुद्धि के साथ साथ वह अपने चुलबुले व्यवहार से भी एक हस्ती थी जो किसी भी महिला को प्रभावित कर सकता था।
इस दुर्लभ प्रतिभा को 1921 में सैद्धांतिक भौतिकी पर उनके काम के लिए और फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब तक के सबसे महान भौतिक विज्ञानी आइंस्टीन का प्रिंसटन में 1955 में निधन हो गया। नंबर 1, निकोला टेस्ला। ये सभ्याय वैज्ञानिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अपने विशाल ज्ञान के कारण सूची में सबसे ऊपर है। बिना किसी प्रश्न के यह 1856 में पैदा हुआ लड़का एक अच्छा गीक था। वे 8 भाषाएं बोल सकते थे, एक बार पढ़कर पूरी किताब पढ़ सकते थे, एक बार देखकर ही युक्ति बना सकते थे और कुछ भी लिख नहीं सकते थे। उनके बारे में एक मजेदार तथ्य ये था कि वे अपने पूरे जीवन में एक ब्रह्मचारी थे। टेस्ला ने लगभग सब कुछ खुद से विकसित किया था और इसमें से किसी को भी उजागर नहीं किया था जिसे बाद में उनके समय में अन्य वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया था। एडिसन के आरोपों के बारे में जानने से पहले टेस्ला ने एसी कर्ट उत्पन्न किया था। रेडियो का आविष्कार करने के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले मार्कोनी ने टेस्ला के सभी विचारों का इस्तेमाल किया। रॉन्सन द्वारा एक्स-रे, वाटसन वॉट द्वारा राडार, सभी निकोला टेस्ला द्वारा तैयार किए गए थे। लगभग ऐसा कुछ भी नहीं था जो टेस्ला ने नहीं किया हो। नियाग्रा जलप्रपात में पहला जल विद्युत संयंत्र, क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग, ट्रांजिस्टर, बाहरी अंतरिक्ष से रेडियो तरंग रिकॉर्डर के प्रयोग सभी टेस्ला द्वारा बनाए गए थे। रिमोट कंट्रोल, नियॉन लाइटनिंग, आधुनिक इलेक्ट्रिक मोटर, भूकंप मशीन टेस्ला के बेहतरीन आविष्कार हैं। वो एक सच्चे प्रतिभाशाली थे। हालांकि उनके अधिकांश विचार और आविष्कार या तो कॉपी किए गए, चोरी किए गए या किसी और के द्वारा लिए गए। टेस्ला ने बिजली के उद्देश्य से एक घर को इलेक्ट्रिक लाइटनिंग से चार्ज करने का एक तरीका बनाया, लेकिन ये सोचकर इसे साझा नहीं किया कि कोई और इसे ले लेगा। इस अविश्वसनीय दिमाग ने अपने आविष्कारों से क्रांति ला दी। वो एक भविष्य चिंतक थे और उनका दिमाग किसी भी तरंग दैर्ध्य पर चलता था। हालांकि एक होटल के कमरे में उनकी दुखद मृत्यु हो गई और 1943 में उनकी मृत्यु के 2 दिन बाद ही मृत पाए गए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।